नमस्कार। आज हम गर्भावस्था के दौरान होने वाली कुछ ज़रूरी स्वास्थ्य जांचों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास ना कुछ सरकारी दिशा निर्देशों के अंश हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सी जांचें हर गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी मानी जाती हैं और क्यों। हाँ, ये समझना वाकई जरूरी है कि ये सिफारिशें आखिर हैं क्यों। सही। मतलब ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत को सुरक्षित रखने का एक सोचा समझा तरीका है। बिल्कुल। तो सबसे पहले उन जांचों पर आते हैं जो दिशा निर्देशों के हिसाब से सभी गर्भवती महिलाओं के लिए कही गई हैं। मतलब चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो या स्वास्थ्य की स्थिति कैसी भी हो। हाँ। इनमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी शामिल हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये वायरस माँ से बच्चे में जा सकते हैं। अच्छा। और हेपेटाइटिस बी और सी ये बच्चे के लिवर को लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो अगर गर्भावस्था में ही इसका पता चल जाए ना, तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद जरूरी टीके और इलाज मिल सकता है, बचाया जा सकता है। अच्छा, तो ये एक तरह से बचाव के लिए है। बिल्कुल। इसी तरह सिफिलिस और HIV की जांच भी सभी के लिए अनिवार्य बताई गई है। जी हाँ। सिफिलिस वो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और अगर गर्भावस्था में इसका इलाज ना हो पाए तो बच्चे में ना काफी गंभीर जन्मजात समस्याएं हो सकती हैं। ओह, जैसे अंधापन है या शरीर में कुछ विकृतियां। और HIV के बारे में तो खैर हम जानते ही हैं, अगर सही समय पर पता चल जाए और दवा शुरू हो जाए हाँ। तो माँ से बच्चे में इसके फैलने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसीलिए ये जांचें सबके लिए हैं, मतलब यूनिवर्सल, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो माँ और बच्चे दोनों के भविष्य के लिए बहुत अहम है। सही कहा। और इसी लिस्ट में सर्वाइकल कैंसर की जांच का भी जिक्र है। क्या गर्भावस्था में इसकी जांच भी उतनी जरूरी है? देखिए, सर्वाइकल कैंसर की जांच वैसे तो आमतौर पर रूटीन स्क्रीनिंग का हिस्सा होती है। हाँ, होती है। गर्भावस्था के दौरान इसे शामिल करने का एक कारण ये पक्का करना है कि अगर कोई असामान्यता दिखे, कोई एबनॉर्मैलिटी हो, तो उस पर नजर रखी जा सके। अच्छा। या फिर डिलीवरी के बाद उसका सही मैनेजमेंट किया जा सके। तो ये सीधे तौर पर गर्भावस्था से जुड़ी बीमारी नहीं है, पर महिला के ओवरऑल स्वास्थ्य का हिस्सा तो है ही। ये दिलचस्प है कि कुछ जांचें तो सबके लिए हैं, बिल्कुल जरूरी है, और कुछ खास ग्रुप्स पर फोकस्ड है। हाँ। जैसे दिशा निर्देश क्लमाइडिया और गोनोरिया की जांच का भी जिक्र करते हैं, लेकिन ये सबके लिए जरूरी नहीं बताई गई। ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक अहम नुक्ता है। क्लमाइडिया और गोनोरिया ये दोनों ही यौन संचारित संक्रमण है, मतलब STIs। जी। और दिशा निर्देश ये कहते हैं कि इनकी जांच उन गर्भवती महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी है जिनकी उम्र 25 साल से कम है। 25 से कम? हाँ, या फिर जिनमें इन्फेक्शन का कोई और रिस्क फैक्टर हो, जैसे मान लीजिए पहले कभी STI हुआ हो या एक से ज्यादा पार्टनर्स हो। तो इसका आधार मतलब रिस्क है, पर 25 साल से कम उम्र की महिलाओं में ही क्यों ज्यादा फोकस है? हाँ, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो डेटा है, वो यही दिखाता है कि इन संक्रमणों का प्रसार युवा आबादी में, खासकर 25 साल से कम उम्र के लोगों में ज्यादा देखा गया है। अच्छा। और दिक्कत ये है कि ये संक्रमण अक्सर बिना किसी लक्षण के होते हैं, पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो है। लेकिन अगर इनका इलाज न हो तो ये समय से पहले डिलीवरी करवा सकते हैं या बच्चे में इन्फेक्शन फैला सकते हैं। तो इसलिए जो रिस्क ग्रुप है उसकी पहचान करके उन पर ध्यान देना एक ज्यादा असरदार तरीका माना जाता है। तो मतलब ये एक तरह से हेल्थ रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करने का तरीका हुआ कि जहां खतरा ज्यादा है वहां जांच जरूर हो। बिल्कुल। ये वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। कुछ खतरे इतने गंभीर या इतने फैले हुए हैं कि उनकी जांच सबके लिए जरूरी है, जैसे हमने बात की हेपेटाइटिस, सिफिलिस, HIV की। हाँ। जबकि कुछ के लिए एक टारगेटेड अप्रोच अपनाया जाता है ताकि सही व्यक्ति को सही समय पे सही देखभाल मिल सके। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें तो ये दिशा निर्देश असल में गर्भावस्था के दौरान एक तरह के सुरक्षा कवच की तरह काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये सिर्फ जांचों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि ये पब्लिक हेल्थ की एक पूरी स्ट्रैटेजी है। सही। इनका मकसद ही यही है कि समस्याओं को बढ़ने से, पनपने से पहले ही पकड़ लिया जाए, ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। क्योंकि समय पर अगर पता चल जाए और इलाज शुरू हो जाए तो स्वास्थ्य परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। तो ये दिशा निर्देश हमें एक तरह से गर्भावस्था में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। जी बिल्कुल। और एक सोचने वाली बात ये भी है कि क्या भविष्य में जैसे जैसे नई बीमारियां आती हैं या हमारी जीवन शैली बदलती है या टेक्नोलॉजी और बेहतर होती है,
तो क्या इन सिफारिशों में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। बिल्कुल संभावना है।